अविनाश गोरक्षकर। लगातार हम प्रेशर देख रहे हैं बाजार में, और जो इन्फ्लेशन की जो टेंशन है, कल अमेरिकी बाजारों को भी गिरफ्त में लिया। हालांकि इनिशियली थोड़ा सा लगा कि मूड सुधर जाएगा, लेकिन बंद होते होते निचले स्तरों पर बंद हुए। दिन की ऊंचाई से 700 अंक नीचे बंद हुआ है डाउ। ये बताइए कि भारतीय बाजारों को अब क्या इंडिकेशन लेनी चाहिए, और आपको क्या लगता है कि ये जो बाजार में जो घबराहट का माहौल है, ये अभी लंबा वक्त तक चलने वाला है, या फिर हम बॉटम के करीब अब आ रहे हैं धीरे धीरे? गुड मॉर्निंग अभिषेक। आपने सही कहा कि देखिए बाजार में पिछले 4-5 दिनों से भारी बिकवाली हो चुकी है, और इसका मेन कारण जैसे आपने भी कहा कि डॉलर इंडेक्स 20 साल के ऊंचाई पे चल रहा है और रुपया वीक हो रहा है, डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है। तो इसका डेफिनेटली एक बड़ा इम्पैक्ट इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर को इम्पैक्ट होगा। सबसे बड़ी बात, इन्फ्लेशन का आंकड़ा यूएस में उम्मीद से थोड़ा ज्यादा आ गया, तो उसलिए यस्टरडे डाउ में बिकवाली देखने को मिली। तो ये जो हेडविंड्स है अभिषेक, ये इतने जल्दी निकल नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल से 15,700 15,750 का एक लेवल है जहां पे मार्केट्स थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुकना चाहिए, 1-2 दिन और थोड़े रुकते हैं, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और काफी हद तक वैल्यूएशंस ऊपर के लेवल से 50-60% गिरे हैं। तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि अपनी बाइंग लिस्ट तैयार करनी चाहिए और सही मौका देख के यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अच्छे क्वालिटी बिजनेसेस में आप पैसा लगाओगे तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको आने वाले दिनों में अच्छी रिस्क रिवॉर्ड मिलेगी। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए इनको अगर 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम ये रख सकते हैं तो इसमें ये होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कल ही एक खबर आई थी कि इनके हलोल की फैसिलिटी को करीबन 10 ऑब्जर्वेशंस यूएस एफडीए के आ गए हैं। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज रहेगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर हम कंपनी के नतीजे की बात करें तो चौथी तिमाही काफी स्ट्रांग आएगी, स्पेशलिटी बिजनेस पे फोकस रहेगा, और मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस शेयर में रिस्क रिवॉर्ड अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। तो मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा। मेरे ख्याल से कम 6 से 12 महीने की अवधि के लिए वेट करें, इसमें डेफिनेटली आपको एक अच्छा मुनाफा बनेगा, और इनका कॉस्ट प्राइस भी काफी निचले लेवल का है, तो इनके डेफिनेटली मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी इनके लिए काफी अच्छी है। इनफैक्ट सृष्टि, मुझे लग रहा है कि विनाइल केमिकल्स तो पिडिलाइट ग्रुप कंपनी है, और इनका जो सारा प्रोडक्शन है वो पिडिलाइट को सप्लाई करते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर इनका नजरिया कम से कम साल भर का है या 1.5 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि ये कैप्टिव बिजनेस है। हालांकि यहाँ पे मार्जिन्स इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन कस्टमर पिडिलाइट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशनड है। तो यहाँ पे जरूर मैं समझता हूँ कि बिजनेस का ग्रोथ अच्छी आएगी, क्योंकि पिडिलाइट का पूरा जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स है वो विनाइल केमिकल सर्विस करता है, और ये पिडिलाइट ग्रुप होने के कारण इसमें डेफिनेटली एक रब ऑफ इफेक्ट आता है। तो डेफिनेटली इसमें होल्ड करिए, थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। और दूसरी कंपनी होंडा पावर, मैं समझता हूँ देखिए जेनसेट्स में काफी वेल नोन प्लेयर है, एमएनसी कंपनी है जहाँ पे होंडा करीबन 75% होल्ड करता है। हमको लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार कोविड में हो गया, पोस्ट कोविड यहाँ पे हम ग्राउंड लेवल पे सुन रहे हैं कि डिमांड जेनसेट्स की काफी बड़ी है। पावर शॉर्टेजेस जहाँ पे भी होते हैं यहाँ पे ये जेनसेट्स इनके यूज होते हैं, प्लस हार्वेस्टर्स और गार्डनिंग इक्विपमेंट में भी ये काफी बड़ा अभी एक्सपोजर रखते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्राइस गिरने से घबराइए मत, ये स्टॉक काफी अच्छी रिटर्न आपको आने वाले साल 1.5 साल में दे सकता है, और इसमें कोई डाउट नहीं कि इनकी डिविडेंड पॉलिसी और कैश फ्लोज काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आई वुड सजेस्ट बोथ द कंपनीज में पोजीशंस होल्ड करिए। मार्केट थोड़ा खराब जरूर है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी ऑफ बिजनेस और प्रमोटर्स दोनों अच्छे हैं, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। इनका अभिषेक, मैं यही कहना चाहूंगा ये इन्वेस्टर को कि ऐसी कंपनीज में वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने ऊपरी लेवल के वैल्यूएशन पे ये स्टॉक खरीदा है। कंपनी की बिजनेस मॉडल में या कंपनी के फाइनेंशियल्स में या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से कंपनी आगे ग्रोथ करेगी। अगर ये एल&टी इन्फोटेक में पैसा बनाना चाहते हैं तो एक तो ऑफकोर्स माइंडट्री का मर्जर से तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तो मिलेंगी, लेकिन अगर भाव से अगर हम देखें तो इनको मेरे ख्याल से थोड़ा सा और इंक्रीमेंटली यहाँ से निवेश करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि देखिए एल&टी इन्फोटेक में ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। स्पेशली हम इंश्योरेंस और मीडिया एंटरटेनमेंट या जो बीएफएसआई सेगमेंट है यहाँ पे इनका काफी अच्छा एक्सपोजर है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव है, और नेट मुझे लग रहा है कि अगर ये साल 1.5 साल यहाँ पे पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं तो इनको ये निचले लेवल का जो प्राइस है उसका एडवांटेज लेके थोड़ा और एवरेज करना चाहिए। हमको लग रहा है कि डेफिनेटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द माइंडट्री मर्जर के न्यूज फ्लो के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली है। तो अगर पोजीशंस ऐड करते हैं तो डेफिनेटली एवरेज कॉस्ट भी कम हो जाएगी और साल 1.5 साल में आपको अच्छा रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। देखिए आपने सही कहा कि चौथे क्वार्टर के जो नंबर्स आ गए हैं वो डेफिनेटली काफी अच्छे थे। आई थिंक इतने भी खराब नहीं थे। मार्जिन प्रेशर जरूर था, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी तरह से बढ़ी है। केम्प्लास्ट बेसिकली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बनाता है, पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग में काफी बड़ा प्लेयर है, और जिस प्रकार का डिमांड है हमको लग रहा है जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जो एंड यूजर डिमांड है, हमको लग रहा है कि आने वाले सालों में ये
जो डिमांड सप्लाई की गैप है वो अच्छी तरह से रहेगी। रही बात इनकी इन्वेस्टमेंट की, तो मैं समझूंगा कि रिजल्ट्स के बाद तो नॉर्मली सेल ऑन न्यूज का मामला होता है, बट अगर इनका 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम है, अगर ये इतने समय तक इन्वेस्ट करके रुक सकते हैं तो डेफिनेटली पोजीशंस काटिए मत। मैं समझता हूं कि आने वाले 12-15 महीने में अच्छे खासे अपसाइड मिलेगी, और ऑब्वियसली मार्केट्स अभी खराब है तो सेंटीमेंट और भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, लेकिन 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए, इसमें जरूर एक अच्छी अपसाइड आपको मिलेगी, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। ठीक है, केमप्लास्ट सैनमार, टाइम फ्रेम थोड़ा सा, अवधि आपको थोड़ा सा लंबा रखना होगा इस शेयर में। व्हाट्सएप के जरिए गौतम शाह का सवाल है, इनके पास बजाज फाइनेंस के 6 शेयर हैं 6,900 रुपए के भाव पर। अविनाश जी, आप ही गाइड कीजिए, जो एनबीएफसी जो कंपनीज होती हैं वो महंगाई से सीधे तौर पर इम्पैक्टेड होती हैं, और हम बजाज फाइनेंस में वो चाल देख भी रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक महीने में ये शेयर 25% के आसपास क्रैश हो गया है। 7,500 रुपये के आसपास भाव था और अब देखिए 5,600 के आसपास है। क्या सलाह आप देंगे, क्या इसमें रिकवरी आएगी? ये जो बिकवाली का दौर है वो थमेगा, ऐसे कोई संकेत लग रहे हैं आपको? अभिषेक, मुझे याद है जब कोविड हुआ था तभी ये शेयर 3,500 हो गया था और काफी लोगों ने इसको राइट ऑफ कर दिया था। बजाज फाइनेंस की बात करें अभिषेक, तो कंट्री की सबसे बड़ी एनबीएफसी है, एसेट क्वालिटी भी अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रांग है। सबसे बड़ी बात, इनके पास एक बहुत स्ट्रांग एयूएम है जो उनको बेसिकली उनके ऑपरेशंस को फंड करने में काफी मदद करता है, और ये एकमात्र एनबीएफसी है जो करीबन 18-20% की आरओई जनरेट करती है। नॉर्मली जब आरओई 18-20% होता है तभी बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस में जो छोटे मोटे जो आइटम्स होते हैं जो रिटेल कस्टमर्स खरीदते हैं, यहाँ पे इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है। अभी 1-2 महीने में इनका जो डिजिटल ऐप है वो भी इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो यहाँ से स्केलेबिलिटी और बढ़ेगी। अभी डेफिनेटली सेल ऑफ आपको दिख रहा है क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा हाई बीटा स्टॉक है, बट मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया कम से कम 1-2 साल का है तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी अच्छी कमाई हो सकती है। थोड़ा सा समय दे दीजिए, क्योंकि एनबीएफसी स्पेस और फाइनेंशियल स्पेस, ये इकोनॉमी जब बढ़ते हैं और इंटरेस्ट रेट साइकिल जब ऊपर हो जाती है तभी डेफिनेटली ग्रोथ मोमेंटम और तेजी से आता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डिमांड कॉम्प्रेस होगा, बट लॉन्गर टर्म में जब नॉर्मल सी आएगी, इंटरेस्ट रेट सभी जगह पे बढ़ेंगे, तभी मुझे लगता नहीं कि कोई कस्टमर को दिक्कत होगी। तो आई वुड सजेस्ट प्लीज होल्ड ऑन। ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स में आपको इनफैक्ट निचले लेवल पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, और बिल्कुल प्राइस गिरने के बाद डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अभिषेक, मैं समझता हूँ कि देखिए जो चौथे तिमाही के रिजल्ट्स आके वो काफी डिसअपॉइंटिंग है। इनफैक्ट सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नंबर्स देखे तो इनमें से ये सबसे खराब परफॉर्मेंस है, और मुझे लग रहा है कि मार्केट्स को चिंता है कि शायद और थोड़ी एसेट क्वालिटी का इशू अभी भी पेंडिंग है, जो शायद प्रोविजंस में अगले क्वार्टर में बैंक को प्रोवाइड करना पड़े। तो मेरे ख्याल से इनके पास काफी बड़ी क्वांटिटी है, तो मैं समझता हूँ कि इनको अगर कोई दूसरे बैंकिंग शेयर में ये एक स्विच करे तो ज्यादा अच्छा विकल्प होगा। मेरे ख्याल से फेडरल बैंक एक अच्छा विकल्प लग रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, जो अच्छे खासे एनआरआई डिपॉजिट्स जनरेट करती है, प्लस फी बेस्ड बिजनेस भी काफी अच्छा है। तो आई वुड सजेस्ट दैट पीएनबी से निकल जाए और फेडरल बैंक में निवेश करें। यहाँ से थोड़ा सा उनको लॉस भी ये इनका कवर कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो फेडरल बैंक विल बी अ बेटर चॉइस, और पीएनबी से निकल जाए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि एटलीस्ट आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए कोई बड़ा इंप्रूवमेंट पीएनबी के फाइनेंशियल्स में आएगा। नहीं, मुझे लग रहा है कि सृष्टि मार्केट में 16,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था और काफी स्ट्रांग भी था, तो आई थिंक नाउ 15,700 15,750 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। और मुझे लग रहा है कि देखिए जो स्टॉक सिलेक्शन है वो अभी निवेशकों को बहुत केयरफुली करना है। हमारे राय में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है और जहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो कंपनीज इंडिया में बनाती है, वैसी कंपनीज पे फोकस करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि निचले लेवल पे अगर वैल्यूएशंस अच्छे हैं तो ये कंपनीज जब मार्केट बाउंस बैक होगा तो आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देंगे। तो आई वुड प्रेफर बिलीव दैट थोड़ा सा टाइम रुकिए, क्योंकि बाजार का मूड अभी भी नेगेटिव है। हो सकता है कि 3-4 दिन और थोड़ी सी नेगेटिविटी चले और उसके बाद शायद मार्केट बाइंग जोन में आ जाएगा, तभी एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा बाइंग शुरू करना चाहिए। अविनाश जी, कोई आप राय देना चाहेंगे टाटा मोटर्स के नतीजों से पहले, कि नतीजे अगर आ जाए और जो अनुमान सृष्टि ने शेयर किए उससे मुताबिक ही अगर आते हैं तो इस स्टॉक में निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि 550 रुपये वाला स्टॉक अब देखिए 375 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और लगातार हमने गिरावट देखी है, और एफआईआईज का कॉन्सेंट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा है इस शेयर में। मुझे लग रहा है कि देखिए स्टॉक ऑलरेडी ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है, तो मेरे ख्याल से नतीजे में अगर प्रॉफिट आता है तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी अपसाइड आएगी नहीं, बट डेफिनेटली स्टॉक की जो गिरावट है वो तो रुकेगी। और दूसरी बात, जो मार्जिन्स को लेके जो पिक्चर है, स्पेशली जेएलआर के मार्जिन्स और जो कैश फ्लो जनरेशन का जो इशू है,
कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट होता है, कितना कर्जा कंपनी बैलेंस शीट पे रीपे करती है। ये सारे क्वेश्चंस आज शाम के कॉन्फ्रेंस कॉल में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कंपनी रिजल्ट्स के बाद आज 6:30 बजे कॉन कॉल करेगी, तो उसके बाद मेरे ख्याल से स्टॉक में एक अच्छा डायरेक्शनल मूव आएगा। अगर कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके और कैश जनरेशन और डेट रिपेमेंट के बारे में अच्छा पॉजिटिव बताती है, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में डेफिनेटली एक उत्साह आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि ऊपरी लेवल से स्टॉक काफी टूटा है। तो डेफिनेटली नंबर्स तो इंपॉर्टेंट है, बट ये जो कमेंट्री है वो अगर अच्छी आती है तो अभिषेक आपको एक अच्छा पॉजिटिव रुझान इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। इस स्टॉक में डेफिनेटली आने वाले 1-2 क्वार्टर्स चैलेंजिंग रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली एक साल 1.5 साल की अगर हम बात करें तो काफी अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए क्यों स्टॉक गिर रहा है ये कहना मुश्किल है, लेकिन फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। और अगर कंट्री की इकोनॉमी 8-9% जीडीपी ग्रोथ दिखाएगी तो इंफ्रा और कैपिटल गुड्स ऐसे सेक्टर्स है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स को चिंता है मार्जिन प्रेशर की, वर्किंग कैपिटल और महंगा और एक्सपेंसिव होने की। तो ये कारण से ही 13% के टॉप लाइन ग्रोथ पे अगर 15% ग्रोथ आया है तो मार्केट को शायद ये ग्रोथ पसंद नहीं है। बट मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑर्डर बुक इनफ्लो अगर 70,000-80,000 करोड़ आता है और करीबन 18-20% की टॉप लाइन गाइडेंस अगर एल&टी रिजल्ट्स के बाद देती है, तो मेरे ख्याल से मार्केट को काफी कॉन्फिडेंस आएगा। और जैसे आपने कहा कि ऊपरी लेवल से 20% स्टॉक टूटा है, तो 1450-1500 का एक लेवल है जहाँ पे एक थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को थोड़ा एक्यूमुलेशन करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे ऑर्डर बुक विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, अगले 1.5-2 साल की रेवेन्यू कंफर्टेबली आएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेश का एक मौका जरूर बन सकता है उन्हीं निवेशकों को जो थोड़ा समय यहाँ पे निवेशित रहना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं, बट कम से कम इन द नेक्स्ट 12-15 मंथ्स आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है। तो रिजल्ट्स आने के बाद थोड़ी सी और कमेंट्री के बाद थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी,